और हरिद्वार में बीती 30 मई को सोमवती और साथी स्नान सकुशल संपन्न होने पर आपदा विज्ञापन पुलिस उप महानिरीक्षक एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार जिले से यहाँ पर अन्य जिले से आए पुलिस फोर्स और साथ ही पीएससी कंपनी से यहाँ पर स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि यहाँ पर करीब 2 साल के बाद हुए सोमवती अमावस्या के स्नान के लिए लगभग 4 लाख से भी अधिक यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। उन सब ने स्नान किया और जो कि यहाँ पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था, लेकिन स्थानीय लोगों पर आप यहाँ पर पुलिस कर्मियों के यहाँ पर सहयोग से सोमवती स्नान को सकुशल संपन्न कराया गया। और साथ ही आप यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्नान के लिए हरिद्वार के प्रमुख घाटों के साथ साथ कुंभ मेले के दौरान बनाए गए अन्य घाटों पर भी यहाँ पर लगभग 18 घंटे तक नॉन स्टॉप स्नान किया गया। आगामी दिनों में यहाँ पर गंगा दशहरे पर्व जो है आने वाला है और इस दिन भी यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आकर स्नान करते हैं। पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा अपनी पूर्ण निष्ठा और आउट ऑफ वे जाके जो कार्य किया गया, इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है या जो अन्य यहाँ पर स्टेक होल्डर है, उन सबके द्वारा भी हमको सहयोग प्रदान किया गया। जो हमने उनसे अपेक्षाएं की उन्होंने उनको भी पूर्ण किया। हरिद्वार के नागरिकों ने भी इसमें बहुत सपोर्ट दिया। निश्चित रूप से उनको भी कुछ असुविधा उठानी पड़ी होगी, लेकिन उनके द्वारा भी इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लिया गया और व्यापार के लिए ये निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम ये इस जो सोमवती अमावस्या ने वो किया है। अभी कुछ दिनों के बाद गंगा दशहरा का भी पर्व आने वाला है, ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। इसकी भी काफ़ी भारी संख्या में भीड़ आती है, उस चुनौती के लिए भी हम लोग तैयार हैं और उम्मीद यह है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यहाँ पर विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है और फूलों की घाटी में सैलानियों को 500 से भी अधिक यहाँ पर फूलों की प्रजातियां उसको देखने का मौका मिलेगा। पर्यटक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें कि 2005 में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर का दर्जा मिला था। वैली ऑफ फ्लावर देखने देश विदेश से यहाँ पर जो है पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, जिसको लेकर शासन और प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियां कर लेता है। चारधाम यात्रा और साथ ही गर्मियों की छुट्टियों के कारण देश के कोने कोने से यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में यात्रियों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और आपको बता दें कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में यात्रियों के आने से शहर भर में गंदगी का भी अंबार लग गया है, जिसको हटाने में नगर निगम की तरफ से लगाई गई तो यहाँ पर कंपनियों के कर्मचारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और अब नगर निगम के यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सफाई कंपनी कासा ग्रीन के यहाँ पर कर्मचारी अपनी 3 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण आक्रोशित हैं, जिस कारण हरिद्वार शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमरा सकती है। कासा ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से नगर निगम पर अपनी 3 महीने की सैलरी ना मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा हो गया है और कोई भी यहाँ पर सैलरी नहीं दी गई है। इस कारण कर्मचारी काफी परेशान है और कर्मचारियों के घर में खाने पीने का और राशन भी यहाँ पर खत्म हो गया, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम तंजीम कुरैशी है जी। मैं इस कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ, जेसीबी चलाता हूँ। 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, हमारी कोई तनख्वाह नहीं मिली हमें। काफ़ी लोग हम सब परेशान हैं तनख्वाह की वजह से। घर में राशन भी ख़त्म हो चुका है, इतने परेशान आ चुके हैं हम। अगर हम अपनी तनख्वाह इनसे मांगते भी हैं तो ये कहते हैं कि भाई फला तारीख को मिल जाएगी। हर बार डेट दे देते हैं हमें आगे की कि उस तारीख को मिलेगी, उस तारीख को मिलेगी। तब भी आज फिर ऐसा ही हुआ कि आज 30 तारीख तक का वादा करा था उन्होंने, 31 तारीख हो गई। आज फिर ऐसे बोल रहा कि 15 तारीख को मिलेंगे। कब तक मजदूर सहेंगे, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा, घर में कुछ और खाना नहीं बन पा रहा ढंग से। मांग मांग के अपना काम चला रहे सारे। मेरा नाम आलोक है, मैं इस कासा ग्रीन कंपनी में ड्राइवर हूँ और हम लोगों की पिछले 3 महीनों से पगार नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, जिससे हर एक के घर में कुछ ना कुछ समस्या है। उनको फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हमारी सैलरी नहीं मिलती आज तो कल से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कूड़ा शहर का नहीं उठेगा और ना ही हम उठाएंगे, ना उठाने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो कूड़ा भर भर के अधिकारियों के घर पे भी डालेंगे, लेकिन हम लोगों को हमारा पैसा दो तभी हम काम करेंगे, इससे पहले काम नहीं होगा। देखिए, ऐसा कि हमारे यहाँ पर जो नगर निगम हरिद्वार में 2 कंपनियाँ काम कर रही हैं। एक तो कासा ग्रीन है, एक क्याल मैदान करके, वो 2 कंपनी काम कर रहे हैं। उनमें अलग अलग हमने डिवाइड क्षेत्र बांट रखे हैं। तो जो कासा ग्रीन का है उसका 3 महीने का जो बिल था वो पेंडिंग है। उसने बिल दे दिया था, लेकिन वो हमारे अकाउंट सेक्शन तक आने में भी थोड़ा विलम्ब उसको हो गया।
उसके बाद जो फंड हमारा इसका होता था नगरीय ठोस अपशिष्ट का, जिसमें से हम उसको भुगतान करते थे, उसमें हमारे पास आज के डेट में पैसा नहीं था, जिसके कारण वो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन कल जब बात हुई थी, जैसे हमारे एमएनए सर सुबह बता रहे थे, जैसे उनकी कल कासा ग्रीन से बात हुई होगी, तो कासा ग्रीन के मैनेजर ने ये कहा कि ठीक है, आज कल में अगर पेमेंट हो जाता है तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। तो सर ने उनको दे दिया था, आश्वासन दे दिया था कि भाई ठीक है। लेकिन शायद कासा ग्रीन को भी ये पता नहीं था और एम्प्लॉइज जो है हड़ताल पे उतारू हो गए हैं। सुबह आकर और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के माध्यम से संवाद किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर भेल के कन्वेंशन हॉल में हरिद्वार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की भी यहाँ पर अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वर्चुअली हिमाचल प्रदेश के शिमला से हुए यहाँ पर गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के यहाँ पर 11वीं किस्त को भी 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से भी अधिक रुपए की यहाँ पर स्थानांतरित किया है। और अपने संबोधन में यहाँ पर सुदूर क्षेत्र में अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक यहाँ पर इस योजना का लाभ पहुंचाने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। आज यहाँ आपने देखा कि हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए हरिद्वार के लोग एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करने के गरीब कल्याण योजना पूरा सम्मेलन हुआ है। देखिए, आज का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शिमला में उनके द्वारा वर्चुअली संवाद किया गया था और हमारी 13 जो फ्लैगशिप स्कीम हैं उसमें जो लाभार्थी उनको यहाँ बुलाया गया था और आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में लगभग 1200 लोग यहाँ पर हॉल में उपस्थित थे और माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी में यहाँ पर बीती 25 मई की रात को आइकॉनिक काजल की यहाँ पर 14 पेटी चोरी हो गई थी और जिसकी कीमत लगभग जो है लाखों में बताई जा रही है। कंपनी में हुई यहाँ पर चोरी के बाद 30 मई को विक्रम सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह हाल निवासी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी की तरफ से सिडकुल थाने में तहरीर देकर चोरी की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर ज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई थी और बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करते हुए यहां पर मुखबिर की सूचना पर चारों अभियुक्तों को माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिंदुस्तान लीवर की जो कंपनी है, ये आँखों का जो काजल होता है इसका जो प्रोडक्शन होता है, तो 22 तारीख को इनके यहाँ से इससे संबंधित काफ़ी भारी मात्रा में सामान चोरी हो गया था जिसका बाजार मूल्य लगभग 50 लाख से अधिक का है। चूँकि ये एक बड़ी घटना थी तो पुलिस इसमें तत्काल सक्रिय हुई, एसओजी को भी इसमें लगाया गया और इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 4 अभियुक्तों को 31 तारीख को डेंसो चौक के पास से पकड़ लिया गया और कुछ सामान इनसे बरामद हुआ और बाकी इनकी निशानदेही पे करीब उस घटना में चोरी किया गया 80% सामान बरामद हो गया है। ये भी जानकारी में आया है कि इसके अलावा 4 इसमें अभियुक्त और भी शामिल थे जिनके पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद यह है कि जो बाकी माल है उनकी बरामदगी उससे हो जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।